ये सब लोग जो है ना एक्टिविटी से बाहर हैं। सर रोज तो भेजते हैं सर, आज नेटवर्क इशू की वजह से रह गया। और बाकी लोग भी भेजते रहिएगा। आज हम विंडोज शॉर्टकट की लिखवा करके और इसको समझा देते हैं कैसे काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इट इज़ VVI। आप ऊपर बेशक हेडिंग में डाल देना, इट्स VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, मतलब हर एक टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को फास्ट चलाने के लिए। विंडोज़ शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सारे लोग अपनी कॉपी में हेडलाइन डालिए तो विंडोज़ शॉर्टकट कीज़। और इसके बाद फिर इसको लिखवा के फिर समझाते हैं। आज प्रैक्टिकल भी करवा देंगे आज ही की आज। लिखिए, आप लोग स्टार्ट करिए। और से है सर। हाँ तो आप लिखो तो सही, बताएंगे ना। विंडोज़ की प्लस R। सब हमेशा क्या A से Z ही रहेगा जी बलवीर। सर ए से जेड तक रहता है, सही से पूछ रहे हैं। दो ही को तो था अभी तक A से Z, कंट्रोल शॉर्टकट A to Z और कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट। आज कोई बच्चा अपसेंट तो नहीं है ना? आशुतोष अपसेंट है, अभी तक आया नहीं है। बाकी तो सभी लोग हैं ही। इस ग्रुप में कोई बच्चा 10th और 12th का भी है क्या, जिसको 10 का एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट ईयर? सर 12th के देना है सर हमको। नेक्स्ट ईयर देना है फरवरी मार्च में। यस सर। आर्ट्स से है कि साइंस से है? आर्ट्स से। हाँ तो दे देना, और क्या। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तैयारी के लेकर के पूछ रहा था मैं। आप लोग तैयारी अपना करते रहिए जी, कि जो जो हमेशा डेली पढ़ेगा उसको अलग से छुट्टियां नहीं चाहिए होगा परीक्षा को लेकर के। जो यस सर। डेली पढ़ेगा 2 घंटा 4 घंटा तो तैयारी उसका हो जाता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको स्पेशल छुट्टी चाहिए होता है, फिर वो उसमें तैयारी नहीं कर पाते, वो सिर्फ चीटिंग के लिए सारे अपने लिस्ट तैयार करते हैं। 1 महीना में क्या साल भर के आदमी कोर्स का पढ़ लेगा, तैयारी कर लेगा? संभव नहीं है। आगे बढ़ाइए सर। कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट और कंट्रोल शॉर्टकट तो सबको तो माइंड में है ना, कोई भुलाया तो नहीं है ना? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का क्या यूज है? राजवीर सिंह पढ़ाई कर रहा है, बस ऐसे ही सिर्फ क्लास अटेंड करते हो? राजवीर सिंह फ्रॉम गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के का यूज पता है आपको? नहीं पता है ना? सर शिफ्ट वाला लिखवाया ना सर। लिखवाए नहीं खुशी? लिखवा के उसको प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं, भूल गई क्या? सर कंट्रोल प्लस कंट्रोल शायद। प्लस शिफ्ट प्लस, वही तो पूछ रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के ही पूछ रहा हूँ। कंट्रोल ये देखिए शॉर्टकट भी हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट नहीं हुआ है कि था?
सर ये तो सैटरडे को खुशी पूछी भी थी क्वेश्चन। हाँ, खुशी बुला रही है। नो सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज ज़्यादा मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी क्या जी? बहुत ज़्यादा पढ़ना भी एक बीमारी की घर है, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। थोड़ा कम, हल्का थोड़ा रेस्ट भी दीजिए माइंड को। नो सर, कंट्रोल नहीं बोलना, सिर्फ प्लस बोले तो वही। या तो उसको कम सुनाई दिया होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस के पूछा था मैंने। यस सर। हर टाइप के वर्क करेंगे ना घर में तो पढ़ने में मन लगेगा। जिसे सिर्फ पढ़ाई इंसान नहीं कर सकता 12-14 घंटा, इम्पॉसिबल टास्क। दिखावा करना लोगों को अलग बात है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए माइंड जब लगे तभी पढ़ो। इसके बाद फिर जब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो कुछ खेल कूद कर लो, कुछ और भी कामें होती है घर के, उसको कर लीजिए। मम्मी से बात करिए, पापा से बात करिए, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, हाफ एन आवर डेली अपने पेरेंट्स से बात किया करो, ठीक है? उनके एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बा आपके लिए बहुत मददगार होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। उससे मूड भी फ्रेश रहता है, पढ़ने का मन करेगा। थोड़ा दौड़िए, सुबह घूमिए, है ना? थोड़ा गुनगुनाइए, गाना सुनिए, म्यूजिक सुनिए, ये सब डेली रूटीन में रखिए, फिर देखिए कैसे पढ़ाई होता है, लाजवाब। अब घूमने का मतलब ये नहीं, खेलने का मतलब ये नहीं कि दिन भर चाहे शाम तक अपना खेल ही रहे हैं, दोस्तों के साथ मगन है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का टाइम टेबल हो, सब काम करना है, रेगुलर करना है, फिर देखो कैसे रिजल्ट आता है। अंकित कुमार को पता ही नहीं था कि हम लोग कल 8:30 बजे क्लास कंडक्ट किए हैं। बोल रहे थे सर क्लास भी हुआ था क्या? नहीं जी, क्लास कहाँ हुआ था, ग्रुप में तो आप हो ही नहीं। ग्रुप में क्या मैसेज पढ़ोगे तब ना पता चलेगा कि क्लास हुआ था कि नहीं। अंकित कुमार, यस सर। ऐसे काहे करते हो जी? सर नहीं देखा थे तो मैसेज। ये 8 बजे देखा होगा, फिर सोचो अब मैंने, हालांकि मैसेज तो मैंने पहले ही भेज दिया था, नोटिस कि आज हम थोड़े क्लास लेट करेंगे। यस। हो गया बच्चे, थोड़ा ही है विंडोज शॉर्टकट की, इसको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप सभी को विंडोज़, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद बताते हैं। हर्ष कुमार अटेंड नहीं किया है क्या कुछ आज? नो सर, आज बर्थडे में गया। किसका बर्थडे बर्थडे? पार्टी इधर बगल में है। अच्छा, गांव देहात में भी हर बर्थडे मना ही लोग ले रहे हैं। चलो अच्छी बात है। हो गया सर। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करवा देना। ये देखिए बच्चे, विंडोज़ की इसको बोलते हैं। एक मैं आपको कीबोर्ड दिखा रहा हूँ, इसमें से विंडोज़ की कहाँ है, कहीं दिख रहा है आप लोग को? ये देखिए, इसको बोलते हैं विंडोज़ की। हालांकि वर्चुअल कीबोर्ड में दोनों टाइप नहीं दिखा रहा है, एक ही साइड दिखा रहा है, लेकिन आपका जो खुद का कीबोर्ड होगा ना, चाहे लैपटॉप का पीसी का, उसमें दोनों साइड दिखाएगा। किसी किसी लैपटॉप में दोनों साइड होता है और किसी में एक साइड होता है, बट जो कीबोर्ड होता है अलग से, एक्सटर्नल कीबोर्ड, उसमें आपको दोनों साइड मिलेगा। तो फिलहाल आप एक ही साइड को देखिए, यही विंडोज़ की है, जो कंट्रोल के बगल में होता है, अल्ट के बगल में भी होता है।
इसी की का यूज़ आज हम लोग जानने वाले हैं। और एक इसमें ऐड हो गया अल्ट की, तो उसे भी यूज़ कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट है ना वो क्या है, विंडोज़ प्लस आर, विंडोज़ की प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है, ओपन द रन विंडो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रन विंडो ओपन होता है। रन विंडो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेनू है। रन से आप चाहोगे तो नोटपैड खोल सकते हो, रन मेनू से चाहोगे तो आप वर्ड खोल सकते हो, एक्सेल खोल सकते हो, रन से आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो। अब ये रन विंडो दिखता कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको सर्च में जाकर के रन को दिखा देता हूँ कि रन दिखता कैसे। अगर मैं RUN यहाँ पे लिखूँ तो ये रहा रन विंडो। ये देखिए बच्चे, दिख रहा है आप लोग को? सुप्रो आज ही के दिन खुला था। हाँ, सुप्रो आज ही के दिन खुला था। 11 जून दिखा रहा है क्या? हाँ सर। 11 जून में मेरे ख्याल से लगता है सुप्रो नाम पड़ा था। खुला तो था ये दिसंबर 2017, नवंबर दिसंबर 2017 में, लेकिन Notification हो गया। उस टाइम नाम कुछ और था और सुप्रो नामकरण फिर बाद में पड़ा था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैं रन विंडो का बात कर रहा हूँ। रन विंडो क्या होता है, यहाँ से देखिए सर्च में गए और यहाँ से रन हमने निकाल दिया, ये तो माउस से हो गया। अब इस रन का फीचर क्या है ये समझो। जिस रन का फीचर ये है कि ये रन विंडो है बच्चे, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा जूम इन करके देखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं नोटपैड लिखता हूँ ना और एंटर प्रेस करते देखिएगा नोटपैड खुल जाएगा। देखिए नोटपैड खुल गया यहाँ पे, ये रहा नोटपैड। ठीक है, अगर वर्ड खोलना हो, एक्सेल खोलना हो, वो भी आप खोल सकते हैं। यानी रन विंडो का बहुत सारा काम है। CMD अगर खोलना हो तो CMD भी खोल सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ CMD कैसे खोलता है रन के थ्रू। रन के थ्रू देखिए CMD खोल कर दिखा रहे हैं, जिसपे एक दिन में आपको क्या किया था, फोल्डर वगैरह बना के दिखाया था। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट खुल करके आ गया। तो रन विंडो से बहुत सारा काम होता है। ठीक है सर, सर्च कहाँ पर किए सर? ये यहाँ पे माउस से सर्च कर रहा हूँ, विंडोज़ के बगल में। विंडोज़ यहाँ पे है, स्टार्ट के बगल में सर्च है, यहाँ पे मैंने क्या किया, रन को सर्च किया। अब यही चीज़ हमको शॉर्टकट से लाना है। ये शॉर्टकट विंडोज़ प्लस आर दबाएंगे। क्या दबाएंगे? विंडो प्लस आर। जो काम हम सर्च से कर रहे थे वो काम हम शॉर्टकट ही से करेंगे। क्या दबाएंगे? विंडो प्लस आर। तो जैसे ही विंडो प्लस आर दबाएंगे ना, देखिए हाईलाइट हुआ, ये खुल गया। तो वापस देखिएगा, मैं माउस को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। माउस हमने यहाँ पे स्क्रीन पे छोड़ दिया, अब विंडो प्लस आर दबाया, देखिए कुछ खुल के आया इधर। मैंने सर्च तो नहीं किया अभी, कैसे खुल के आया? यूजिंग विंडोज़ प्लस आर शॉर्टकट। विंडोज़ प्लस आर शॉर्टकट से होता है क्या है, रन विंडो खुलता है। क्या खुलता है? रन विंडो खुलता है। और रन विंडो का काम क्या होता है? टाइप द नेम ऑफ ए प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, इंटरनेट सोर्स एंड विंडोज़ विल ओपन इट फॉर यू। आप यहाँ से कुछ भी सर्च करके खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रन विंडो का कमाल है। और रन विंडो बाय शॉर्टकट की विंडो की प्लस आर से खुलता है, या फिर सर्च में जाके आप रन से भी खोल सकते हो। तो ये पहला शॉर्टकट का प्रैक्टिकल यूज हो गया। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट विंडो की प्लस ई। विंडो की प्लस ई से क्या खोलता है? फाइल एक्सप्लोरर। समटाइम्स होता है क्या है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में फाइल वगैरह बनाना चाहते हो, फोल्डर वगैरह बनाना चाहते हो, तो माउस से स्टेप बाय स्टेप जाते हो और इसके बाद फाइल फोल्डर्स बनाते हो। कितना प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। माउस से खोलो, फिर जाओ अपने ड्राइव के अंदर। अब ये शॉर्टकट अगर आपको पता होगा ना बच्चे, एक बार में आप फाइल एक्सप्लोरर के अंदर चले जाओगे और वहाँ से आप अपनी फाइलें बना सकते हो एक बार में। ठीक है, जैसे मैं विंडो की प्लस ई दबा रहा हूँ, विंडो की प्लस ई दिख रहा है आप लोग को? ये रहा विंडो और ये रहा ई। विंडोज़ ई दबा रहा हूँ, देखना आपके सामने क्या होता है। विंडोज़ ई दबाया, देखिए कुछ खुल के आया बच्चे आप लोग को। क्या खुल के आया? दिस इज कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर विंडो। अब यहाँ से अगर मुझे किसी भी ड्राइव में जाना हो तो आसानी से चले जाएंगे, नहीं जाएंगे? ई ड्राइव में आ गया, शी में आ गया। ठीक है, कोई भी फोल्डर में जाना है चले जाएंगे बड़े आसानी से। तो ऐसा कैसे हुआ? विंडोज़ प्लस ई शॉर्टकट से। विंडोज़ प्लस ई शॉर्टकट क्या करता है? फाइल एक्सप्लोरर को खुलता है। अब यही फाइल एक्सप्लोरर अगर हमको खोलना हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एक बार फिर से बंद करके दिखाता हूँ। ये खोला हमने फाइल एक्सप्लोरर, देखिए कहाँ पे हम होम में हैं। और ये बेसिकली कहाँ दिखा रहा है? ये देखिए आपको फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए
इसमें डाउनलोड्स का भी ऑप्शन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का है, डाउनलोड्स है, पिक्चर्स है, डेस्कटॉप है। मतलब अगर डेस्कटॉप के किसी फाइल को एक्सेस करना हो तो आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से डेस्कटॉप की फाइल को देख लो। ये रहा डेस्कटॉप की फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये रहा आपका डाउनलोड्स की फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है, और ये रहा आपके डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो कहने का मतलब एक शॉर्टकट तरीका जिससे आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं वो क्या है, विंडो प्लस ई। क्या है, विंडो प्लस ई, ठीक है। अब एक शॉर्टकट यहाँ पे आ गया अल्ट टैब। इसका काम क्या होता है कि मान के चलो अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम खुला हुआ है, अभी आपके सामने क्या क्या खुला हुआ है, एक कीबोर्ड खोला हुआ है, एक फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है, एक सुपर पाठशाला खुला हुआ है। टोटल कितने हैं, 3 है। बट आप देखना मैं माउस को यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं अल्ट और टैब दबाऊंगा। दिस इज अल्ट एंड दिस इज टैब। टैब आप आज आपको फर्स्ट टाइम दिख रहा होगा कि ये टैब है। टैब का बेसिकली काम क्या होता है, अगर आप वर्ड में टैब का इस्तेमाल करोगे ना तो 8 कैरेक्टर फॉरवर्ड आगे जाएगा। स्पेस बार अगर आप दबाते हो बच्चे तो 1 कैरेक्टर फॉरवर्ड आगे बढ़ता है, लेकिन अगर टैब दबाओगे तो टोटल कितना बढ़ेगा, 8 कैरेक्टर्स, यानी 8 कैरेक्टर्स। बट यहाँ पे टैब का क्या काम है, अल्ट के साथ अगर आप टैब की यूज़ करोगे तो क्या होगा कि अगर आप मल्टी प्रोग्राम्स के अंदर काम कर रहे हो और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो बिना माउस के यूज़ किए आप जा सकते हो। क्योंकि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर एक फास्ट वर्किंग डिवाइस है। तो इसमें होता है क्या है कि अगर आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स खोल लिए हैं तो हर एक प्रोग्राम्स को स्विच करना मुश्किल हो जाता है माउस के थ्रू। तो क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब। देखिए मैं दबा रहा हूँ, माउस को मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ विथ सेंटर स्क्रीन पे, अल्ट टैब दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अल्ट टैब दबाया, अभी मैं कहाँ पे आ गया, फाइल एक्सप्लोरर पे। अब मैं कहाँ पे आ गया, सुपर पाठशाला पे। अगर बगल में यूट्यूब खोल दें तो एक और प्रोग्राम खोल दिया मैंने यूट्यूब का, ठीक है। अब मुझे अगर जाना होगा तो अल्ट टैब गया, फाइल एक्सप्लोरर, अल्ट टैब गया यूट्यूब, और इसके बाद अल्ट टैब गया सुपर पाठशाला। देखिए यूट्यूब, सुपर पाठशाला और फाइल एक्सप्लोरर। कहने का मतलब क्या है, With Google Workspace, you can ये create a सब सारी Gmail account चीज़ें with जो है your ना, own domain and branding, यूज कर सकते हैं आप, helping your business. ठीक है। तो अल्ट टैब से क्या होता है, बेसिकली एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को स्विच करना, ठीक है। जैसे सुपर इंडिया की वेबसाइट है, उसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो एक सुपर पाठशाला भी अलग खोल लेता हूँ। ये पाठशाला हमने खोल लिया और 2 ये अलग अलग प्रोग्राम हो गया। अब एक ये प्रोग्राम हो गया, एक सुपर इंडिया हो गया, दिस इज कॉल्ड सुपर इंडिया जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है, और ये हो गया हमारा सुपर पाठशाला। इसको थोड़ा मिनिमाइज भी कर देते हैं, दिस इज सुपर पाठशाला एंड दिस इज सुपर इंडिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग प्रोग्राम है, ये 2 अलग अलग प्रोग्राम है, और मैं माउस को बीच में छोड़ दे रहा हूँ। और जैसे ही अल्ट टैब दबाऊंगा, देखिए एक प्रोग्राम खुला, फिर एक और खुला, और इसके बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप विंडोज शॉर्टकट की बात करें तो इस केस में होता है क्या है कि अल्ट प्लस टैब दबाने से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। ये चीज़ बताना चाह रहा था शॉर्टकट की में। विंडोज शॉर्टकट में यही है कि अगर आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। कैसे स्विच करेंगे, यूजिंग अल्ट प्लस टैब बटन। तो तीसरा शॉर्टकट का यही काम है अल्ट प्लस टैब का, जिसमें क्या करेगा, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच होने में आपको मदद करेगा। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं यूजिंग शॉर्टकट की, माउस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है वो विंडो की प्लस अप एरो। मैं एक बार आप लोग को परिचित करा देता हूँ, अप एरो किसको कहते हैं। कीबोर्ड में देखिए ये रहा अप एरो, दिस इज कॉल्ड अप एरो। ये डाउन एरो है, ये राइट एरो है, ये लेफ्ट एरो है। ये रहा विंडोज़, ये अप एरो, ये डाउन एरो, ये राइट एरो, ये लेफ्ट एरो। टोटल 4 एरो होते हैं। ये विंडोज़ की है, ध्यान देना। शिवम, समझ में आ रहा है अप एरो किसको बोलते हैं शिवम? ये रहा अप एरो, क्लियर है। और ये रहा डाउन एरो, ठीक है। ये ऊपर की ओर एरो बना हुआ है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अप एरो। ये नीचे की ओर एरो बना हुआ है तो इसको क्या बोला जाएगा, डाउन एरो। ये राइट की ओर बना हुआ है इसलिए राइट एरो है, और ये लेफ्ट की ओर जो बना हुआ है ये लेफ्ट एरो है। ये हमारा रहा विंडोज़ की। अब ध्यान दीजिएगा,
मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, विंडो की प्लस अप एरो का। क्या कहता है? मैक्सिमाइज करंट विंडो। अभी मान के चलो ये विंडो जो है ना हमारा मैक्सिमाइज्ड है। जैसे इसको मैं छोटा कर देता हूँ बच्चे, देखिए इसको छोटा कर दिया मैंने। ये जो हमारा अभी दिख रहा है सुप्रो पाठशाला, ये छोटे विंडोज़ में दिख रहा है, और इसके पीछे जो सुप्रो इंडिया खुला हुआ है वो मैक्सिमाइज्ड मोड में खुला हुआ है। तो इस शॉर्टकट को यूज़ करके मैं क्या करूँगा कि सुप्रो पाठशाला के जो छोटा विंडो भी दिख रहा है ना गीता, छोटा सा विंडो दिख रहा है आप लोग को, बड़ा नहीं दिख रहा। देखो अब ये बड़ा हो गया, वापस छोटा हो गया, राजा बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा हुआ छोटा हुआ, ये माउस से कर रहे हैं। अब मैं इस वाले की का यूज़ करूँगा, माउस को इधर छोड़ दे रहा हूँ, विंडो की प्लस अप एरो। एक बार फिर से, ये रहा अप और ये रहा विंडोज़, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। विंडो की प्लस अप एरो, देखिए तो बड़ा हो गया, मैंने माउस को यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए वापस एक बार ध्यान दीजिएगा, छोटा है, विंडो की प्लस अप एरो, बड़ा हो गया। कितना बढ़िया शॉर्टकट की है कि अगर कोई छोटा सा विंडोज़ दिख रहा है, विंडोज़ किसको बोलते हैं? जो स्क्रीन खुला हुआ है इसे भी विंडोज़ कहते हैं। ये एक विंडो हो गया, ये दूसरा विंडोज़ हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये सब विंडोज़ हैं। तो इसको बड़ा करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे? खुशी, विंडो की प्लस अप एरो। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज करंट विंडो, मैक्सिमाइज्ड करंट विंडो। अच्छा, ये वाला शॉर्टकट को थोड़ा भी मार्क करके रखिएगा, चूँकि ब्रेक का कोई की नहीं होता है। एक बार इस पर फोकस करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? विंडो की प्लस एफ। इसका क्या काम है? सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये विनीत कुमार कौन है जी? आंसू है क्या विनीत से? हु इज विनीत? चलिए कोई नहीं, आज भर ज्वाइन होने दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ सुप्रो पाठशाला में बच्चे, अभी होता क्या है कि मैं जो लिंक भेजता हूँ ना व्हाट्सएप के ज़रिए भेजता हूँ। आने वाला समय में, यानी हमारा टारगेट क्या है कि 1 जुलाई से लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे ना भेज करके सुप्रो पाठशाला पे ही भेजूँ, और वो लिंक आप लोग को लिंक से कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं सबका एडमिशन ऑनलाइन पुटअप कर दूंगा, सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। सुप्रो पाठशाला के आप लोग स्टूडेंट है तो सुप्रो पाठशाला पे ही रहिएगा। उससे होगा क्या ना कि जो बच्चा सिर्फ ऑनलाइन एडेड है सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन करेगा, कोई और नहीं। तो ये चीज़ होने वाला है बहुत जल्दी। हालांकि कोडिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए चीज़ तो लागू हो चुका है 1 जून से ही, लेकिन अभी आप लोग को 1 जुलाई से लागू करेंगे। अभी क्या होता है, हम जो लिंक भेजते हैं कहाँ से भेजते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं। लेकिन अब जो लिंक 1 जुलाई से जाएगा या 1 से 5 जुलाई के आसपास, वो जाएगा आपके सुप्रो पाठशाला पे। करेंगे क्या? हम यहाँ से लॉगिन करके आप लोग को लिंक भेजेंगे, और आप लोग को भी एक स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक बच्चा को 4 डिजिट के स्टूडेंट आईडी और आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड होगा। वो जो 4 डिजिट के स्टूडेंट आईडी होगा वो सभी का अलग अलग होगा, एक दूसरे से मैचिंग नहीं होगा। मोबाइल नंबर भी आप लोग का होगा 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर होता है। तो उससे आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करके आप अपना लिंक जो फ़िलहाल अभी व्हाट्सएप पे देख पाते हैं उस लिंक को आप अपने स्टूडेंट पैनल पे देख पाएंगे। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये काम किया जा रहा है। ये काम हो चुका है पाठशाला पे, लेकिन आप लोग को जो है जुलाई में ये चीज़ ऑफर सर्विसेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं फोकस कर रहा था अभी कहाँ पे? विंडो प्लस एफ की। विंडो की प्लस एफ से क्या होता है? फाइल्स एंड फोल्डर्स को सर्च करने का ऑप्शन है। तो मैं दिखाता हूँ विंडो प्लस एफ। सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये रहा आपका विंडोज़ की और ये रहा एफ। इसको दबाना है बच्चे। ये डेस्कटॉप है, मान के चलिए विंडोज़ है। अब मैं दबा रहा हूँ विंडो प्लस एफ। माउस को मैं यहाँ बीच में छोड़ देता हूँ, विंडो प्लस एफ दबाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ सर्च होकर के आ रहा है, कुछ सर्च कर रहा है फाइल्स एंड फोल्डर्स के लिए, ठीक है। तो विंडो प्लस एफ का काम क्या है? फाइल्स एंड फोल्डर्स को सर्च करना। देखिए यहाँ पे अगर आप करेंगे क्लिक तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से खुल करके आ रहा है, और यहाँ पे आपको सर्च इंजन का एक ऑप्शन आएगा जिसको आप जा कर के रिडायरेक्ट कर देगा बाद में, ठीक है। तो विंडो प्लस एफ का यही यूज़ है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका विंडो प्लस डी। ये और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है विंडो प्लस डी।
ये शॉर्टकट का तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब मान के चलिए सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आसपास के लोग उस काम को ना देखें, और सडनली मान के चलिए आपके पीछे से कोई आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन है ना ये बिना सिस्टम को बंद किए ये हाइड हो जाना चाहिए, तो कौन सा शॉर्टकट दबाएंगे? विंडो+D। मैं चाहता हूँ कि सुपर पाठशाला की वेबसाइट मैं चाहूँ तो ये हाइड हो जाए और मैं चाहूँ तो ऑन हो जाए बिना माउस के। एक तो है कि यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए। कौन है जी जिसकी घंटी बज रही है अभी भाई इतनी लेट? रोहित कुमार। ठीक है, तो चलिए विंडो+D दबा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे विंडोज़+D दबाएं देखिए क्या हुआ, हाइड हो गया, क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं माउस को यहीं पे छोड़ दिया, Alt टैब दबाऊंगा, वापस देखिए ऑन हो गया। माउस को यहीं पे छोड़ रहा हूं, विंडोज़+D दबाना है। क्या है दबाना? विंडो+D। अब यहाँ से विंडो+D दबाएंगे, देखिए हाइड हो गया। तो कहने का मतलब इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कब करना है? जब आप चाहोगे कि यह स्क्रीन को हमें हाइड कर देना है, तभी इस विंडोज़+D दबाएंगे और इसे तरीके से हाइड कर देंगे। ठीक है, तो विंडो+D से क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। किसका माइक ऑन है भाई? रोहित कुमार कौन है? हाँ विनोद सर, उस हिडन डिस्प्ले को वापस लाना हो तो अब सर बता रहे हैं। रोहित को हटा दिया। चलिए ठीक है, ये रहा विंडोज़+D से मैं हाइड कर रहा हूँ। पहले विंडो+D से हाइड किया और वापस लाने के लिए राजा क्या करना है? Alt+Tab दबा देना है। आ गया वापस। देखो मेरा माउस का पॉइंटर यहीं पे है, मैंने माउस को टच नहीं किया है, माउस का पॉइंटर हमारा यहीं पे है। विंडो+D दबा रहा हूँ, हाइड हो गया, Alt+Tab दबाया, वापस आ गया। क्लियर है? ये चीज़ है, समझ में आया? अविराज, राजवीर सिंह, खुशी, विंडो+D का कमाल। किसी भी करंट विंडो को, करंट डेस्कटॉप को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये करंट डेस्कटॉप को हाइड करेगा। और सपोज अगर मान के नहीं आ रहा है सर, कौन नहीं देंगे, कुछ है ऐसे कुछ लोग जो है ना ग्रुप में, बहुत सारे ऐसे। चलिए विंडोज़+D से क्या होगा? हाइड एंड डिस्प्ले, यहाँ पे हाइड हो जाएगा। विंडोज़+D दबाया, ये देखिए हाइड हो गया इस तरीके से। और विंडोज़+M से क्या होगा? मिनिमाइज ऑल विंडोज़। ऑल विंडोज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत सारे विंडोज़ है। अब यहाँ पे करना क्या है? विंडोज़+M दबाना है। जैसे ही विंडोज़+M दबाएंगे मिनिमाइज ऑल विंडोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो विंडोज़+D और विंडोज़+M में अंतर क्या दिखा? विंडोज़+D में अंतर आपको ये दिखा विंडोज़+D और M में कि ये आपके करंट डिस्प्ले को हाइड करेगा और ये आपके सारे विंडोज़ को हाइड कर देगा। ये है दोनों में अंतर। विंडो की +F1 से क्या होगा? हेल्प एंड सपोर्ट विंडो। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़+F1 दबाया, अभी आपको दिखा रहा हूँ, विंडो+F1, तो देखिए यहाँ से हेल्प खुल जाएगा और डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देगा इंटरनेट को, और वहाँ से आपको एक मैसेज देगा कि हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज़ 11। चूँकि ये विंडोज़ का शॉर्टकट है तो जो हेल्प देगा वो आपको विंडोज़ से रिलेटेड ही देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विंडोज़+F1। विंडो+Tab से क्या हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब एक साथ सारे विंडो को स्क्रीन पे देखते हैं। एक साथ सारे विंडो को देखने के लिए टास्क व्यू को खोलना पड़ेगा, और टास्क व्यू खोलने का जो शॉर्टकट है वो क्या है? विंडो+Tab। तो यहाँ से विंडो+Tab दबा रहे हैं, ये रहा विंडो+Tab, और देखिए यहाँ से टास्क व्यू खुल गया। और आप सभी को दिख रहा है क्या? बहुत सारे विंडोज़ दिख रहा होगा आपको एक साथ एक ही स्क्रीन पे। राजवीर, अविराज, खुशी, दिख रहा है सबको? यस सर। एक साथ Yes. बहुत सारे स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पे, मतलब सारे विंडोज़ दिख रहे हैं। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एक साथ कितनी सारी विंडोज़ खुले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऊपर में 8 तो है ही। इधर आपका डेस्कटॉप व्यू दिखा रहा है, ये आपके टास्क व्यू है। यानी टास्क व्यू का मतलब ये होता है कि करेंटली
आप अपने लैपटॉप से इतने सारे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है, इतने सारे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, समझ रहे बात को। तो अभी मान के चलिए अभी सिलेक्टेड वाला टास्क कौन सा है, यानी अभी आपका करंट टास्क क्या चल रहा था, तो वो चल रहा था सुप्रो पाठशाला की वेबसाइट। तो वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये सेलेक्टेड दिख रहा है। इसके बाद जैसे ही अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये आपका सेलेक्टेड हो गया। उस तरीके से एक बार फिर से दिखाता हूँ, विंडोज़ प्लस टैब दबाया तो अब जो सेलेक्टेड दिखा रहा है वो आपको हेल्प वाला जो ब्राउज़र हमने खोला था विंडोज़ प्लस F1 की मदद से, वो वाला सेलेक्टेड दिखा रहा है। अगर मैं सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाऊँ, नाउ दिस इज फाइल एक्सप्लोरर विंडो, और इस पर अगर हम विंडोज़ टैब दबाते हैं तो खुलेगा तो सारा, लेकिन होगा क्या कि आपका जो फाइल एक्सप्लोरर का जो विंडो है वो सेलेक्टेड होगा। तो विंडोज़ प्लस टैब का ये कमाल है। क्या दिखाया मैंने आपको, ओपन टास्क व्यू, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। तो विंडोज़ के सारे शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट है। एक आपको मार्क करवाया था ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक बार जरा आप लोग से पूछना चाहेंगे कहीं पे कोई लाइन में ऐसा जो प्रॉब्लम अभी तक आया हो विंडोज़ वाले में, 1 बाय 1 करके ज़रा सारे लोग बताइए, फिर शॉर्ट आउट करते हैं। बताइए। गीता क्लियर हो गया विंडोज शॉर्टकट की? सर अल्ट प्लस टैब का क्या है सर? अल्ट टैब में होता है स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स। यहाँ से अल्ट प्लस टैब दबा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स कहने का मतलब एक विंडो से दूसरे विंडो जाना। अब ये मैं टास्क भी खोल दिया, ध्यान देना। अभी मान के चलो मैं, देखो देख रही है कुछ दिख रहा है गीता? दिस इज़ द यूज़ ऑफ अल्ट प्लस टैब। अभी आपको क्या दिख रहा होगा कि मैं अल्ट प्लस टैब के हेल्प से एक विंडो से दूसरे विंडो को स्विच कर रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब तक मैं प्रेस कर रहा हूँ तब तक तो ये स्विच कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बीच में ऐसे प्रेस करना छोड़ दिया ये उसी विंडो को खोल देगा। बात को समझे? देखिए वापस मैंने यहाँ पे ला करके सुप्रो पाठशाला पे छोड़ रहा हूँ तो सुप्रो पाठशाला खोलेगा, लेकिन फिर से देखिएगा अब मैं ला करके हेल्प वाला में छोड़ रहा हूँ, हेल्प खोल दिया। अब मैं ला करके OBS का स्टूडियो पे छोड़ रहा हूँ तो OBS स्टूडियो खोल दिया। अब मैं ला करके यहाँ पे क्या कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे छोड़ रहा हूँ तो फाइल एक्सप्लोरर पे खोल दिया। तो अल्ट प्लस टैब का यूज़ हम तब करते हैं जब मल्टीपल विंडोज़ के साथ आप काम कर रहे हो और किसी विंडोज़ को भी आप एक्टिव करना चाहते हो एट द सेम टाइम, तो वहाँ से आप अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद विंडो की प्लस अप एरो बता ही दिया। इसमें से कोई और शॉर्टकट ऐसा जो परेशानी कर रहा है आप लोग को? हाँ सर, सब समझ में आ गया? ये वो ब्रेक वाला सर। ब्रेक तो ही बताया, वो ना बताएं? तो मार्क करवाए ना अभी, उसको तो मार्क करवाए हैं, उसको देख रहे हैं अभी थोड़ा। बाकी क्लियर हो गया? बाकी सब समझ में आ गया? सर टैब की का यूज क्या बताए थे सर? विंडोज़ प्लस टैब, ऐसे जो टैब होता है ना खुशी देखो दिखाता हूँ, जो सिर्फ टैब होता है, सिर्फ टैब, विंडोज़ के साथ वाला टैब नहीं, सिर्फ टैब का क्या काम है वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे सुप्रो पाठशाला, ठीक है, और उसको मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया। अब देखिए मैं स्पेस अगर दबा रहा हूँ तो एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है, आई एम प्रेसिंग स्पेस। लेकिन जब टैब दबाऊंगा तो दिस विल मूव 8 कैरेक्टर्स, आई एम प्रेसिंग टैब नाउ। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या हुआ? सो एक बार फिर से देखो खुशी, हमने क्या दबाया? टैब दबाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स टैब दबाया तो देखिए बढ़ गया। अगर हम 10 स्पेस दबाते तो क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 स्पेसेस में इतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर टैब हम दबाते हैं तो टैब में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 में देखो कहाँ पहुँच गया। तो जो टैब होता है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये रहा टैब। ये टैब जो होता है वो कैप्स लॉक के ऊपर होता है। कहीं कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा कि एक बार में टोटल 8 कैरेक्टर्स आगे बढ़ता है। आप लोग लिख लीजिएगा, कभी पूछूंगा मैं बीच में कि टैब का क्या यूज है तो आप लोग को बताना होगा। इट मूव फॉरवर्ड 8 कैरेक्टर्स,
ठीक है। और स्पेस बार क्या करता है, इट मूव फॉरवर्ड सिंगल कैरेक्टर, और जो टैब है वो क्या मूव करता है, मूव फॉरवर्ड 8 कैरेक्टर्स। और अगर बैकवर्ड 8 कैरेक्टर्स मूव करना हो तो शिफ्ट प्लस टैब, ये भी लिख लीजिएगा। जैसे बैकवर्ड अगर आपको करना होता है तो बैक स्पेस दबाते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए, लेकिन अगर आपको 8 कैरेक्टर्स बैकवर्ड जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब दबाइएगा, तो 8 कैरेक्टर्स पीछे चले जाइएगा। समझ गई खुशी? यस सर। यस। तो विंडो प्लस टैब तो आपको समझ में आ ही रहा था कि विंडो प्लस टैब से टास्क भी खुल जाता है। अब टास्क व्यू होता है क्या कि सारा विंडो जितने भी आपके सिस्टम में खुले हुए हैं एक साथ एक स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब मैं जरा विंडोज प्लस ब्रेक को जरा एक बार फोकस करता हूँ। ब्रेक बेसिकली कोई की होता तो नहीं है कीबोर्ड के अंदर, लेकिन देखते हैं इसके थोड़ा रिसर्च पे जाते हैं कि रिसर्च क्या कहता है विंडो प्लस ब्रेक पे। In Windows, pressing the brake key alone typically does not trigger any specific action. However, it can be used in combination with other keys to perform certain function. ब्रेक की कहीं एंटर प्रेस को तो नहीं बोला जा रहा ना, क्योंकि ब्रेक की कहीं कीबोर्ड में होता नहीं। देखो तो इस कीबोर्ड में आप लोग देखिए तो वर्चुअल की में कहीं ब्रेक दिख रहा है क्या? दिख रहा है कहीं ब्रेक लिखा हुआ? नहीं है ना? नो सर। नहीं, मेरे ख्याल से एंटर कोई ब्रेक बोल रहा है वो। एक बार देख लेते हैं विंडो प्लस एंटर मार के क्या वही काम करता है। विंडो प्लस ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज़ कह रहा है ना, विंडो प्लस एंटर कुछ काम कर रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, विंडो प्लस एंटर नहीं काम कर रहा, विंडो प्लस बैक स्पेस, विंडो प्लस स्पेस नहीं कर रहा। इस वाले लाइन को छोड़ दीजिएगा, इसके बारे में छोड़ दीजिए। इसको देखेंगे डेप्थ में गहरी अध्ययन करेंगे तो देखते हैं कहीं से शायद ब्रेक कुछ इसका ऑप्शन मिले। तो ब्रेक का कोई ऐसा की है नहीं कीबोर्ड में जिसे हम प्रेस कर सकें। हो सकता है अलग अलग टाइप का कीबोर्ड आता हो, कोई ऐसा कीबोर्ड बना होगा जिसमें ब्रेक होगा, क्योंकि किसी किसी कीबोर्ड में रुपीज़ का सिंबल रहता है, इंडियन करेंसी का, किसी किसी में नहीं रहता है। तो हो सकता है ब्रेक बटन भी किसी किसी कीबोर्ड में रहता हो। हम जिस कीबोर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं उसमें ब्रेक का बटन नहीं है, तो इस पर थोड़ा चर्चा हम करेंगे, इसके गहरी अध्ययन कर लेंगे। आप लोग इसको मार्क करके रख देना, बाद में इसको फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ था विंडोज शॉर्टकट कीज़, और विंडोज शॉर्टकट की ज़्यादा हमने अच्छे से करवा दिया आप लोग को, और आप लोग को प्रैक्टिकल भी करा दिया। कंट्रोल शॉर्टकट A to Z हमने करा ही दिया है, कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट हमने करा ही दिया है। और कुछ पूछना है क्या अभी इसमें से? इसमें से तो कुछ नहीं पूछना है ना? हाँ बोलिए गीता। मैं सर थोड़ा सा लीव लेना चाहती हूँ, गेस्ट आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल ले लो गीता, ऐसे भी अब ख़त्म ही करेंगे इसको 5 मिनट में। यस। ठीक है, ठीक है, चलो मैं बाकी लोगों से 5 मिनट सवाल जवाब कर लेता हूँ। कौन कौन है अभी लाइन पे जी? अभी कोई भागना मत छोड़ के जी ग्रुप। राजवीर सिंह चले गए, बलबीर सिंह है, अभिराज सिंह है, अंकित कुमार है। अंकित कुमार कैसे हो भाई? ठीक चल रहा है सब कुछ? मस्त चल रहा है। कल तो आप थे नहीं, तो कल हम लोगों ने MCQ पार्ट 5 को डिस्कस किया था और एब्रीविएशन पार्ट 7 को हमने डिस्कस किया था, तो उसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अभी तो डाले नहीं ना सर? शाम 5 बजे डल गया वो। ठीक है, देख लेंगे, उसको देख लीजिएगा। डेली जो वीडियो जब डल रहा है वो शाम 5 बजे ही डल रहा है, और इसके बाद आप 5:30 के बाद उसे आप देख सकते हैं। मतलब मान के चलिए 5:15 तक वीडियो अच्छा से बफर कर ले जाता है, प्रोसेसिंग HD वगैरह सब कुछ हो जाता है, इसके बाद आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और मैं भी ग्रुप से अननेसेसरी स्टूडेंट्स को हटा देता हूं, क्योंकि लिंक इधर उधर शेयर कर दे रहे हैं। और 5 जुलाई से आप लोग को जो है ना सुप्रो पाठशाला पे लिंक जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाएगा। सभी को ऐड कर देंगे सुप्रो पाठशाला पे। और जे विराज सिंह, पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है विराज? पढ़ रहे हो? यस सर। डेली रूटीन क्या है विराज? और भी कोचिंग्स वगैरह जाते हैं क्या? यस सर। और कौन कौन सा कोचिंग करता है? मैथ्स एक सर, एक साइंस का और एक इंग्लिश का सर। अच्छा, इंग्लिश वगैरह का भी कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो अभी? कौन सा क्लास में हो विराज? 12th सर। 12th का एग्ज़ाम देना है? यस सर। फरवरी मार्च में ना?
यस सर। साइंस लिया हुआ आपने? यस सर। खूब पढ़िए मन लगा के। मैथ वगैरह बनाते हो? मेरा मैथ नहीं है सर, बायो है सर। बायोलॉजी है? चलो कोई नहीं, बायोलॉजी पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही होगा। यस सर। समझ में आता है फिजिक्स? यस सर। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भी समझ में आता है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। डेली रूटीन में अपना करते रहिए तैयारी, ठीक रहेगा। और शिवम कुमार कैसे हो जी? तुम ठीक ठाक हो जाओ शिवम, थोड़ा इधर ढिलाई चल रहा है आपका। हाँ, थोड़ा सा बोल्ड रहिए और हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करिए। तैयारी करिएगा तब ना जवाब दे पाइएगा। पहले बहुत ठीक कर रहे थे आप, लेकिन इधर थोड़ा गड़बड़ा गए हैं। ठीक है? और आज जो बताए हो ना खुशी, थोड़ा हर्ष को समझा देना, ठीक है खुशी? जो कराए हैं उसको समझा दीजिएगा और कल वीडियो से भी वो देख लेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।